शांति। आज 11 जनवरी 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 11th January 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में कुछ नई बातें आई है जो बाबा हमेशा मुरली में कहता है, उससे थोड़ा अलग आज बाबा ने कहा है, उसको हम देखेंगे। लेकिन आज की मुरली का अगर टेक होम शब्द ध्यान में रखे तो वो है भगवत गीता का सार, या जिसको गीता का सार कहते हैं, जिसके ऊपर भारतीय दर्शन पद्धति में या उपनिषदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और वो शब्द है, गीता का उल्टा अगर करेंगे तो वो त्याग हो जाता है। और बाबा ने भी सभी शास्त्रों का सार बताते हुए इस शब्द के ऊपर 7 मुरलियां चलाई है। समय समय पर बाबा इस शब्द की गहराई में हमको लेते जाते हैं। आज हम एक उपनिषद के बारे में इसके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है, इसके ऊपर विरोधाभास है। विरोध है नहीं, जैसे कि शब्द ही कहता है विरोध का आभास होता है, लेकिन है नहीं। और वो शब्द है, बाबा ने कहा कि बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है। तो बाबा ने कहा जब तक देह अभिमान है तब तक बाप पर कुर्बान नहीं जा सकते, और जब तक कुर्बान नहीं जाते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये 2 शब्द है, त्याग और भोग। भारत में भोग निगेटिव रूप में लिया जाता है, और भोग शब्द इंद्रियों के विषयों का भोग करने के बारे में कहा गया है, ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और भाव यही है कि आप इंद्रियों के विषयों के भोगों से दूर रहे, और त्याग करने वाले को महान कहा जाता है। तो जितने भी सन्यासी हैं उन्होंने दुनिया का त्याग किया है, बहुत साधारण रहते हैं, तो उनको महान समझते हैं। और जिनके पास सुख साधन बहुत सारे हैं उनको समझते हैं कि ये तो इंद्रिय सुखों में लिप्त है। बाबा ने एक अलग ही दृष्टिकोण दिया व्यक्त मुरलियों में। ये साकार मुरली है, इसलिए मुझे लगता है इस शब्द की गहराई में हमको जाना चाहिए। बाबा ने 3 शब्द कहे, त्रिमूर्ति बाप हमेशा 3 शब्द कहता है। आज की मुरली में भी 3 शब्द आए हैं, परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु। तो 3 शब्द त्याग के संबंध में बाबा ने कहा, वो है त्याग, तपस्या और सेवा। और बाबा ने कहा बगैर त्याग के तपस्या निखर नहीं सकती, और बगैर तपस्या के आप सेवा में भी 100% नहीं ले सकते। क्योंकि अगेन माया के 3 शब्द है
जो हमको अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे लाते हैं, जिसके ऊपर भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, वो 3 शब्द है नाम, मान और शान। ये बाबा के शब्द है, नाम, मान और शान। तो इसको गहराई से हम देखेंगे तो एक उपनिषद जिसके बारे में मैं कह रहा था, उसका नाम है ईशावास्य ईशावास्य उपनिषद। उसका एक श्लोक है, बहुत फेमस है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। माना जो त्याग करते हैं वही भोगते हैं। अभी ये थोड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन ये वास्तविक में सच है। इसके लिए 3 और शब्द हमको समझना पड़ेगा। आज 3 शब्दों की माला ही पहन रहे हैं हम, और वो शब्द है राग, वैराग और वितराग। क्योंकि जो त्यागी होते हैं वो यूजुअली वैरागी होते हैं, ऐसे समझते हैं। तो त्याग और वैराग ये दोनों साथ में जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम मरजीवा शब्द को देख रहे हैं, आज फिर से कुर्बानी आया है, इसीलिए इस शब्द को लेना मुझे महत्वपूर्ण लगा। राग, वैराग और वितराग। राग माना आकर्षण, मराठी भाषा में क्रोध को राग कहते हैं, वो नहीं, संस्कृत में राग माना आकर्षण। और वैराग माना जिसे कोई आकर्षण नहीं है, उसे वैरागी कहते हैं, माना कुछ खींच नहीं रहा है। लेकिन एक आगे की स्टेज है जो इससे भी पावरफुल है, वो है वितराग। तो रागी होते हैं वो सब व्यक्ति और वस्तुओं में उनका आसक्ति और लगाव होता है। वस्तु में आसक्ति होती है, व्यक्तियों में लगाव होता है। और जो वैरागी होते हैं वो आसक्ति और लगाव को छोड़ देते हैं। लेकिन इससे भी ऊंची अवस्था है वितराग, जो बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है। सिर्फ बाबा ने उसका गुह्य अर्थ बताया है, तो बाबा के शब्दों को ही हम लेंगे, शास्त्रों के शब्दों को नहीं लेंगे। तो शास्त्रों में वितरागी जो कहते हैं कि वितरागी जो आत्माएं होती है उन्हें हीरे और पत्थर एक समान लगते हैं। हीरे और पत्थर एक समान लगते हैं। हमने भगवत गीता में एक शब्द देखा था, समलोष्टाश्म कांचनम। माना पत्थर और स्वर्ण उनको दोनों एक समान लगेंगे। उनको दोनों में फर्क नहीं लगेगा। बाबा ने इसका भाव बताया कि जैसे ही बच्चों की तपस्या बढ़ी, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, साधना बढ़ी। तो साधना बढ़ी तो यज्ञ में साधन आने लगे। नेचुरली है, आप जब तपस्या करते हैं अच्छी, तो प्रकृति आपकी दासी बनती है, प्रकृति आपको रिवार्ड देती है। तो जैसे ये साधन आने लगे, बाबा ने देखा कई बच्चे साधनों को सहारा बना रहे हैं। तब बाबा ने कहा कि साधनों को साधना का आधार मत बनाओ, क्योंकि साधन विनाशी है और साधना अविनाशी है। तो क्या साधनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो बाबा ने कहा मालिक बनकर इस्तेमाल करो, जिसको वितराग कहा गया। कई सारे लोग ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आते हैं तो देखते हैं
कई सारे हमारे सेंटर भी वीआईपी सेंटर होते हैं, तो वो देखकर सोचते हैं कि इन्होंने क्या त्याग किया है। इनके पास तो एसी है, एसी कार है, बड़े बड़े महल है, तो इनका त्याग कहाँ है? क्योंकि भारत की मानसिकता है कि त्यागी को वो श्रेष्ठ समझते हैं। अगर आपके पास साधन बहुत है तो उसको श्रेष्ठ नहीं समझते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये साधन बंधन उत्पन्न करते हैं। इसलिए बाबा ने हमेशा बीच में रहने को कहा है, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, बीच का साधारण होना चाहिए। तो बाबा ने इसका जवाब दिया। वैराग्य की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि आपके पास कुछ नहीं है और आप कहो कि मैंने छोड़ दिया, उससे ज्यादा ऊंची अवस्था है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी बुद्धि उसमें नहीं जा रही है। तो ये वितराग के नजदीक जाने वाला बाबा की व्याख्या है, वितराग। और बाबा यही चाहता है हमसे। अभी ब्रह्मा कुमारी तो बहुत विस्तार में चले गए, बहुत बड़े बड़े भवन हैं। अभी हम मुंबई में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसका सोविनियर में हम बाबा के सभी रिट्रीट सेंटर का फोटो डाल रहे हैं, देश विदेश का। तो मैं देख रहा था इतने सारे भवन बाबा के बने हुए हैं, इतने सारे सेंटर हैं, हजारों सेंटर हो गए। तो साधन तो आनी ही है यज्ञ में, लेकिन वो साधना में इंटरफियर नहीं करे। और सबसे बड़ा विघ्न साधनों का होता ही नहीं है। सबसे बड़ा विघ्न जो बाबा ने कहा वो है देह अभिमान। और इसी के ऊपर ही बाबा का आज का फोकस है। बाबा ने जो त्याग के ऊपर 7 मुरलियां चलाई 1982 में, उसमें बाबा इसकी गहराई में लेकर गया है कि जब तक आप सूक्ष्म अभिमान का त्याग नहीं करेंगे तब तक अव्यभिचारी याद नहीं होंगी। अभी इसकी गहराई में जा सकते हैं, समय के अभाव से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा ने उसमें कहा था कि बच्चों ने त्याग किया दिखाई देता है लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि हमने त्याग किया, लेकिन मैंने त्याग किया इसका भी त्याग करना है। अंदर से चला जाना चाहिए, वो अंदर से जाना चाहिए। दिखावे के लिए तो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ छोड़ा है, हम केवल सफेद ड्रेस पहनते हैं, बाहर का खाते नहीं है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। तो त्याग का भी त्याग। फिर बाबा ने कहा था लौकिक अलौकिक संबंधों में त्याग। लौकिक को छोड़ देते हैं फिर अलौकिक में फंस पड़ते हैं, उसका भी त्याग। ऐसे करते करते बाबा त्याग की गहराई में लेके गया। और फिर बाबा ने महात्यागी और सर्वंश त्यागी बताया है। बाबा ने यहां तक कहा है कि अगर बच्चा किसी भी चीज से अधीन है, अधीन माना डिपेंडेंट है व्यक्ति और वस्तु के ऊपर, तो उसको भी त्यागी नहीं कहेंगे, अधिकारी होना चाहिए, ये अल्टीमेट है। उसके बाद बाबा सूक्ष्मता में लेके गया है, जो आज मैं देख रहा हूं बाबा की ये एक एक शब्द बहुत पावरफुल है। और विशेष सभी स्पीकर्स को इसके ऊपर अटेंशन रखना है, जो बाबा की वाचा सेवा करते हैं, स्टेज पर रहते हैं। बाबा ने कहा कि आपका ही क्लास अच्छा लगता है, आपकी ही बातें अच्छी लगती है, हर बार आप ही चाहिए, तो बाप किधर गया? क्या बाप को परमधाम निवासी बना दिया? फिर बाबा ने प्यार से कहा कि बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। आजकल कितने सारे ट्रेनर्स हो गए, हर एक अपने को ट्रेनर समझता है।
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब से आई है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सभी वाइस चांसलर है, यहाँ के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, एक ही कहानी होती है तो उसमें केवल नाम बदल देते हैं, अपनी नाम से कहानी को फॉरवर्ड करते हैं, या अपने धर्म से किसी को प्रभावित होना है तो अपने धर्म के धर्म स्थापक का नाम उसमें डाल देते हैं। कितने सारे बातें हैं। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को भी बाबा कह रहा है, मैं तो देख रहा हूं इस समय सबसे ज्यादा पाप कर्म ये सोशल मीडिया के द्वारा हो रहे हैं। तो इसका भी त्याग, किसी भी देहदारी से प्रभावित न होना है, न किसी को करना है। सूक्ष्म में भी ये भाव रहेगा तो सामने वाले में वो सब लक्षण आ जाएंगे। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है, दिमाग से समझाने वाले दिमाग तक चलते हैं, दिल से समझाने वाले दिल तक चलते हैं। अभी बाबा ने मुरली में कहा था एक दिन पहले कि मैंपन बाबा में समा जाए, तो जिनके मुख में बाबा बाबा आता है तो सामने वाले के मुख में भी बाबा बाबा आएगा। तो सोने की जंजीर में नहीं फंसना है, हमने मोटी लोहे की जंजीर को तो तोड़ दिया, अब ये सूक्ष्म सोने की जंजीर है, इसे संभालना है। और लास्ट में बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी, ये और ऊंची अवस्था है। सर्वंश त्यागी बाबा ने कहा कि हमेशा गुण ग्राहक अवस्था, गुण ग्राहक, दूसरों के अवगुण देखने का त्याग, अभी ये बहुत ऊंची अवस्था है। अवगुण तो दिखाई देंगे लेकिन बाबा ने कहा देखते हुए नहीं देखना है, अवगुण देखते हुए नहीं देखना है, क्योंकि कलयुग एंड है, अवगुण तो रहेंगे ही लोगों में। तो कोई आत्मा अवगुण छोड़ रही है, आप उसको उठा रहे हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा कोई अपनी गंदगी को फेंक रही है तो आप उस गंदगी को उठाते क्यों है? वो भी आत्मा अवगुण से परेशान है और आप उसके अवगुण को चित्त पर रखते हो तो आप अपने चित्त को मैला करते हो। ये सब बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर ये रहा, इसका त्याग नहीं किया तो फिर योग नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो तकलीफ होगी। जिसको बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, हृदय विदीर्ण हो जाएगा, टूट जाएगा। जो वर्णन है दिल के टुकड़े हजार हुए, ये इसी कारण है, इसकी जड़ में है देह अभिमान। ये बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, इसकी जितनी गहराई में जाए उतना कम है। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि अगर किसी कारणवश कोई भी बात हो, अगर मुझे डिटैच होने में टाइम लग रहा है, मुझे फुल स्टॉप लगाने में टाइम लग रहा है, या मैं अपनी शुभ भावना शुभ कामना की अवस्था में नहीं रहता हूं, तो समझने का मेरे अंदर देह अभिमान है। बाबा ने इसी सर्वंश त्यागी की मुरली में कितना गहराई से कहा कि समझो अगर कोई गिरा हुआ है, माना पतित है, कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, तो उसके प्रति भी आपका भाव क्या है? जिसको बाबा सिंपल शब्दों में कहता है कि अपकारी के ऊपर उपकार, घृणा नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो हम योगी नहीं है, योगी के डेफिनेशन से हम बाहर चले गए। क्योंकि योगी माना जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है, बाप समान माना, सभी का स्वीकार है। जैसे बाबा कहता है ना कि आखिरी बच्चे से भी मैं प्यार करता हूं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो बच्चा ना योग करता है, ना सेवा करता है, विकार है, उसमें गलतियां हुई है, इसलिए तो आखिरी बच्चा है। लेकिन उससे भी भगवान का प्यार है, इसलिए भगवान का प्यार कहते अनकंडीशनल है। देहदारियों का प्यार कंडीशन के ऊपर होता है।
और कुछ लोग तो कहते हैं, बाबा ने मुरली में कहा है कि इसके साथ रहने से, अपनी अवस्था खराब करने से अच्छा है इससे दूर रहे। तो बाबा ने कहा ये शुभ भावना नहीं हुई आपकी। आप फायर ब्रिगेड हो, आग लगी हुई है और आप कहते हैं मैं इस आग को नहीं बुझाऊंगा, सो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हो। डेफिनेटली ये कठिन है, इसीलिए तो सभी राजा नहीं बन पाते हैं। ब्रह्मा बाबा का मास चल रहा है, ब्रह्मा बाबा की विशेषता को हम देखेंगे। बाबा के सामने कितने ऐसे बच्चे आए, बाहर के भी और अंदर के भी, क्योंकि वो बेहद का पिता है, आदम है, आदि ये पिता है। तो कितने सारे, आप अगर यज्ञ की कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर वालों ने तो विरोध किया, लेकिन अंदर से भी ब्रह्मा बाप को बहुत विरोध हुआ। लेकिन बाबा ने अपनी अवस्था से इन सभी बच्चों का दिल जीत लिया, और यही बच्चे जो बाबा को विरोध करते थे, आज वो कहते बाबा जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। ये है, दिस इज व्हाट हमको सीखना चाहिए ब्रह्मा बाप से। मैं हमेशा अपने सेशन में कहता हूं कि तोड़ना बहुत इजी होता है, जोड़ने में मेहनत है। मैंने देखा, मैं एक बहुत अच्छा क्रिटिक हूँ, मैं टीका बहुत अच्छी कर सकता हूँ, किसी की गलतियां निकाल सकता हूँ बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि लौकिक में, कंपनी में टॉप पोजीशन पे रहे हैं, तो हमको ये संस्कार होता है कि अपने हाथ के नीचे काम करने वाले की गलतियां कैसे भी निकालने का। क्योंकि अप्रेजल होता है साल के एंड में, उनको सैलरी बढ़ा के देनी होती है। तो मैं पूरा दिन भर यही देखता था कि ये गलती कहाँ कर रहा है, तो मेरा कॉन्शियसनेस गलतियों के ऊपर होता था और उसको नोट रखता था कि इसने ये किया, ये लेट आया, ये मिस्टेक हुई, यहाँ पे परफेक्ट नहीं रहा, वगैरह वगैरह। तो ये टीका करने के संस्कार के वजह से मैंने देखा, मैंने अपना चार्ट तो अच्छा बना लिया, कंपनी के पैसे बचा लिए, लेकिन रिलेशनशिप्स में मैं हार रहा था। तो मुझे उस समय पता नहीं चलता था कि कैसे मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूं अनजाने में। फिर पता चला पीपल आर द ग्रेटेस्ट असेट्स। लोगों में दोनों बातें होती है, विशेषता भी होता है, अवगुण भी होता है। मुझे विशेषता के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर बाबा का टेक्निक यूज किया और उसकी पॉजिटिविटी को मैं अप्रिशिएट करने लगा, उसकी विशेषता की महिमा करके उसका उमंग उत्साह बढ़ाने लगा। तो फिर भी मुझे रिजल्ट आए, तो मैंने देखा ये तरीका अच्छा है। तो यही बाबा त्याग की मुरली में कह रहा था कि अपकारी के ऊपर भी उपकार करो। 95% आपसे संतुष्ट चाहिए, सबसे दुआएं लेना चाहिए। तोड़ना बहुत इजी होता है, जोड़ना कठिन होता है। तो देह अभिमान के सूक्ष्म स्वरूप को पहचानना, बाबा ने तो कहा है कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा पेपर बनेगा, जो बन रहा है मैं देख रहा हूं। नाम मान शान का पेपर बहुत बड़ा पेपर है, मुझे पूछा नहीं गया, मेरा नाम नहीं डाला, मेरा फोटो नहीं डाला, वगैरह वगैरह। मैं तो सीनियर हूँ, मेरे जैसी बुद्धि किसी की काम नहीं करते, मैं अनुभवी हूँ। बाबा ने इसके ऊपर अंडरलाइन किया है, इसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवत गीता में 3 अध्याय में 27वां श्लोक हमने देखा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्तापन के भाव से डिटैच हो जाना है। बाबा चला रहा है, बाबा की सेवा है, बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सेंटर है, बाबा की सेवा है, मैं निमित्त हूं। एंड काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। अगर हम अपने को रूहानियत कहते हैं, जो कल भी मुरली में आज भी आया, लेकिन हमारे अंदर क्रोध है, सूक्ष्म में रोब है, दया भाव नहीं है, तो हम आध्यात्मिक नहीं हुए।
लौकिक में भी कहावत है, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग काइंड एंड बीइंग राइट, देन ऑलवेज चूज टू बी काइंड, बिकॉज व्हेन यू आर काइंड यू आर ऑलवेज राइट। अगर आपको चुनना पड़े दया और आप सही है, इसमें तो हमेशा आप दया भाव को चुने, क्योंकि जब आप दया भाव को चुनते हैं तो आप हमेशा सही होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, हार्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, इज ऑन द लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज राइट। तो आपका दिल आपको गवाही देगा। तो बलिहार जाएंगे इस तरह से, तभी हम लंबी मुसाफिरी को पार कर पाएंगे। हमारी मुसाफिरी है इस साकार दुनिया से परम धाम तक। परम धाम में क्यों बुद्धि स्थित नहीं होती, उसका कारण यही है, सूक्ष्म में देह अभिमान है। सूक्ष्म में देह अभिमान है, तो इसको बहुत गहराई से हमको निकालना है, बहुत गहराई में जाके चेक और चेंज करना है। तभी हम बाप पर पूरा बलिहार जाएंगे और हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। अपने आप को संभालना है कि हम ट्रेटर नहीं बने। आज बाबा ने ट्रेटर के बारे में कहा, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर हो जाते हैं। और इसका भी कारण है ट्रेटर बनने का देह अभिमान। बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया है, स्पष्ट कहा है कि शिव बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। अभी इसमें भी बहुत डिग्रीज है डिसरिगार्ड में। अमृत वेला नहीं उठना शिव बाबा का डिसरिगार्ड है, मुरली नहीं सुनना डिसरिगार्ड है। इसमें भी परसेंटेज है। कल बाबा ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहा था, ये भी डिसरिगार्ड है। दिन भर में बाबा को याद करने के बजाय देहधारियों को याद करते तो डिसरिगार्ड है। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया, फिर बहुत पश्चाताप होगा। और क्या होगा बाबा पहले से ही बता रहे। धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, तुमने भी बाबा को खत लिखे, निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। फिर बाबा क्या कर सकता है, ये बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है। उस समय सजा भुगतेंगे या शरीर छोड़ते समय ब्रह्मा बाबा सामने खड़ा होगा और तड़पते हुए शरीर छोड़ेंगे। तो हम नहीं चाहते कि अंत में ऐसे बाबा के किसी बच्चे के साथ हो, इसलिए अटेंशन प्लीज, कदम कदम पर अटेंशन। और आज जो नई बात आई है, बाबा हमेशा कहता है पदम गुना प्राप्ति है, 100 गुना नुकसान भी है। आज कहा है पदम गुना प्राप्ति है तो पदम गुना नुकसान भी है। तो बाबा ने कहा माया बहुतों को गिराती है, इसलिए खबरदार, रास्ता लंबा है, पद भारी है। जब धर्मराज सजा देते हैं तो बहुत रड़िया मारते हैं, बाबा ने कहा। तो निंदा नहीं करना है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे ब्रह्मा कुमारी की डिससर्विस हो, नाम खराब हो, क्योंकि पद्मों की कमाई पद्मों का घाटा भी है। आपने सेवा किया, जमा हुआ, लेकिन उल्टा काम किया, फिर निगेटिव चला गया। इसलिए प्लस माइनस दोनों का सोचना है, थकना नहीं है। ये थकने का कारण है, विकर्म ही थकावट लाते हैं। रात की राह है, थकना नहीं है। बाबा हमारे साथ है, संकल्प शक्ति से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और सफलता मूर्त बनते हैं। तो संकल्प शक्ति को पावरफुल करो। कैसे? श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है। विश्व परिवर्तन का आधार श्रेष्ठ संकल्पों में एकाग्र हो जाना। आज तो हमारे पास समान है, तो एकाग्र हो जाएंगे, तब हमारे द्वारा त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है। दोनों आंखें परम धाम, दोनों आंखों में लाइट होगी और मस्तक के बीच में भी लाइट होगी। तो एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम और आत्मा, तीनों का साक्षात्कार होगा। ऐसे ही बाबा के बच्चे दिव्य दर्पण बनेंगे और औरों को
आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे, वही सफलता मूर्त होंगे और निरंतर ईश्वरीय सेवा में खोए हुए रहेंगे और वो बेफिक्र बादशाह होंगे। तो आज पूरी मुरली में अगर टेक होम है तो देखना चाहिए कि क्या मेरी बुद्धि परम धाम में स्थित होती है, क्या मैंने देह अभिमान के सूक्ष्म अंश सहित त्याग किया है, क्या मैं बाबा के ऊपर पूरी तरह से बलिहार गया हूँ, क्या मैं बाबा का डिसरिगार्ड तो नहीं करता हूँ, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु के साथ मेरे सर्व संबंध है। अगर नहीं है तो अपना आपके ऊपर अटेंशन रखना है, ऐसी याद का अभ्यास करना है कि उस याद में अगर शरीर छोड़ना पड़े तो अंतिम समय में एक बाप के सिवा कोई भी याद नहीं आए। अच्छा, ओम शांति।